बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद के हवाले से आज एक न्यू रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं ये चिकन बिरयानी की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इस तरीके से बनाकर अगर आप चिकन बिरयानी खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार बनाने की डिमांड भी करेंगे और जो आपने बनाई होगी उसकी प्लेटें तक चाट जाएंगे। ये चिकन बिरयानी बनाना इतनी ज़्यादा आसान है कि घर के बच्चे भी इसको बना लेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये चिकन बिरयानी बनाने के लिए थोड़ी सी तैयारी है, पहले वो कर लेते हैं। 3 टमाटर हमने लिए हैं, 3 अदद मिर्चें ली हैं हरी वाली और 1 अदद प्याज लिया है। इनको मोटा मोटा काट के आपने एक जूसर जग के अंदर शामिल कर देना है। इन तमाम चीज़ों का हमने पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के हम इसको साइड पे रख लेते हैं और चलते हैं अगले काम की तरफ। सेकेंडली हमने लिया है जी यहाँ पे 1 कप दही का, उसके अंदर 1 चम्मच आलू बुखारे का शामिल कर देंगे और 1 चम्मच आपने इमली का भर के इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ ही हम यहाँ पे इसमें 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल कर रहे हैं। आपके पास बाजार का कोई भी मसाला है तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि मसाला फूल जाए। जो आपने इसमें इमली और आलू बुखारा डाला है वो भी नरम पड़ जाए। इसको साइड पे कर देते हैं जी और चलते हैं मेन काम की तरफ। एक बर्तन के अंदर पानी चढ़ा दिया था जी, अब इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक का। उसी के साथ चंद खड़े मसाले हैं जो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, जिसमें 5 अदद लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, दारचीनी का 1 टुकड़ा है, तेजपात है और 2 सब्ज इलायची हैं। बादियान का फूल इसके लिए लाजमी है। उसी के साथ व्हाइट सिरका लिया है हमने, 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा। इसकी वजह से चावल बहुत खिले खिले रहते हैं। उसी के साथ आपने 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून आपने ऑयल शामिल कर देना है, कुकिंग ऑयल। 2 अदद हरी मिर्चें भी इसके साथ रख देंगे। एक दफ़ा हिला के आपने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं क्योंकि पानी को ऑलरेडी उबाल आ चुका है। पानी को हमने तेज़ आंच पे बॉयल किया है। अब इसमें चावल शामिल करेंगे। आधा किलो चावल हमने यहाँ पे लिए हैं। इनको 1.5 घंटा पहले हमने भिगो के रखा है। उससे पहले 3-4 दफ़ा खुले पानी में अच्छी तरह इनको धोया है। एक दफ़ा चम्मच हिला के आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और उनको बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं जी माशाल्लाह से। देखिए कितने ज़्यादा फूल गए हैं और कितने खिले खिले हैं। अभी हमने पानी इनका ड्रेन कर लेना है और साइड पे इनको रख देना है। इस रेसिपी का मेन काम अब शुरू हो रहा है जी। एक कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। उसके अंदर 1 प्याज शामिल करेंगे। प्याज आपने किसी भी तरीके से रफली चॉप कर लेना है, कटिंग कर लेनी है, उसको शामिल कर देना है। इस प्याज को हमने पकाना है अच्छी तरह। प्याज के ऊपर हमने कलर लेके आना है, लेकिन फुल गोल्डन कलर आने से पहले हमने इसके साथ एक कार्रवाई करनी है। वो जब हम इसको पका लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने इस प्याज को ब्राउन करना है यहाँ तक कि इसके ऊपर आधा आधा कलर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आधा कलर इसके ऊपर ब्राउन आ चुका है। इस स्टेज पे आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। फुल ब्राउन होने पे आपने शामिल नहीं करना क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट तक इसमें हमने पकाना है। प्याज बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगे, प्याज को बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होने देना। अदरक लहसुन को हमने पका लिया है जी। जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था टमाटर प्याज और हरी मिर्च का, वो इस स्टेज पे शामिल कर देंगे। कि जो पेस्ट अभी हमने शामिल किया है इसको हमने पकाना है। कितना हमने पकाना है ये आगे चलकर आप वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी तक इसमें अच्छी खासी कसर रहती होगी तब हमने इसमें खुश्क मसाला जात शामिल कर देने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा नरम है। उसके बावजूद हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच शामिल कर दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। कूटी हुई लाल मिर्च हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है और लाल मिर्च का पाउडर हमने इसके अंदर ½ टीस्पून डाल दिया है। मसालों को हमने पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छे से नरम है। हमने इसको फुल कुक नहीं किया था, इसलिए इस तरह आपने मसाले में खुश्क मसाला जात शामिल कर देने हैं। और इस वक्त भी हमने इसको फुल नहीं पकाना कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जस्ट 2 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अभी भी नरमपन है, तो चिकन हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, ये इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। इसके अंदर एक दफ़ा अच्छी तरह आपने मिक्स करना है चिकन को। यहाँ पे हमने इस चिकन को भूनना बिल्कुल भी नहीं है। आपने इसको अच्छी तरह मसाले के साथ एक दफ़ा मिक्स कर देना है ताकि सारा मसाला पीसेस पे लग जाए। उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। कितनी देर के लिए पकाएंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बस जी चिकन को इतना ही हमने मिक्स करना था। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं जी माशाल्लाह से। देखें ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अभी हम इसका मॉइस्चर भी चेक कर लेते हैं कि किस हद तक इसके अंदर पानी है। तो देख सकते हैं आप इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। जब आपने चिकन को डाल के कवर करना है तो उस वक्त आपने क्या करना है जी, आंच स्लो कर देनी है ताकि चिकन पानी छोड़े। टमाटर का पानी हमने ऑलरेडी खुश्क नहीं किया था, ये उसके अंदर गल भी गया है और पक भी गया है। इमली आलू बुखारे वाला दही स्टेज पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ भी आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने पकाना है।
जो दही का थोड़ा बहुत कच्चापन है वो इससे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इमली और आलू बुखारे के खट्टेपन को हमने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना, वो हमें आगे बिरयानी में चाहिए। तो यहाँ पे एक दफ़ा आपने इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेना है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 2 मिनट के लिए पका लिया जी। आप देख सकते हैं ऑयल यहाँ पे भी सेपरेट हो गया। चीज़ें हैं जो इसके ऊपर हम शामिल करेंगे, इनको लाजमी आपने एंड पे ही शामिल करना है, पहले बिल्कुल भी आपने शामिल नहीं करना। आंच आपने इस वक्त स्लो कर देनी है और इसमें शामिल कर देना है जी लेमन है, हरी मिर्चें हैं 4 अदद और टमाटर के 5-6 पीसेज हैं। अगर अदरक है तो वो भी डाल दें। धनिया आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना है और साथ ही खुशबू के लिए पुदीना हमने इसमें शामिल कर लिया है। इनको जस्ट हमने मिक्स करना है और आपका सालन रेडी है बिरयानी के लिए। इसको इस स्टेज पे आपको पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट चीज़ों को मिक्स करें और ये चिकन आपका बहुत ही कमाल का खुशबूदार बनकर रेडी हो जाएगा। इसमें अगर मसाले ज़्यादा ना हो तो यकीन करें ये इतना कमाल का चिकन बना हुआ है। इस स्टेज पे आप इसको बड़ी आसानी के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ खा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा होंगे। तो चलें जी बिरयानी शुरू करते हैं। तय लगाना, जिस कढ़ाई में चिकन हमने रेडी किया है उसमें से चिकन बाकी का हमने निकाल लिया है, नीचे थोड़ा सा रहने दिया। उसके ऊपर आपने इस तरह चावलों को बिछा लेना है। आप माशाल्लाह से देखेंगे चावल बिल्कुल दाना दाना है। इस तरह आपके चावल होने चाहिए जब आप चावलों को उबाल के रखें, बॉईल करके रखें। इस तरह करके आपने एक तय लगा लेनी है अच्छे से चावलों की चिकन के ऊपर, और उसके बाद ऊपर चिकन फिर आपने शामिल कर देना है। दोबारा से आपने इसके ऊपर चिकन डाल देना है, क्योंकि चावल हमने लिए थे ½ kg और चिकन लिया था 1 kg। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे से चिकन इसके अंदर आएगा, ज़्यादा चिकन आएगा। आपने दोबारा से तय लगा देनी है चिकन की और उसके ऊपर चावलों की तय लगा देनी है। अब सारे चावल हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसके ऊपर जितना चिकन हमारे पास बचा हुआ है उसकी भी हमने तय लगा लेनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इस स्टेज पे थोड़ा सा पुदीना, फ्राई किए हुए प्याज शामिल कर लेते हैं। अगर वो चीज़ें अभी आपके पास अवेलेबल है तो आप शामिल कर सकते हैं। आज जी मेरी बेगम साहब ने कहा था कि पहले सादी बिरयानी बहुत ज़्यादा खाई है आपने, आज कलर वाली बिरयानी पका के आपको खिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने कलर शामिल कर रहे हैं। ये देखें, ये एक्सपेरिमेंट है, कैसा लगता है ये खुलने के बाद ही पता लगेगा दम। तो यहाँ पे हमने 2 कलर शामिल कर दिए हैं, एक रेड कलर और एक येलो फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद, नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल ना डालिएगा। जी हमने 12 मिनट के लिए और उसके बाद देखते हैं माशाल्लाह जी यहाँ पे ढक्कन खुल चुका है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त फैल चुकी है। कलर नीचे से इसको देखते हैं कि कैसा निकलता है। कलर पे आप लोगों का फीडबैक चाहिए, आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर लिखना है कि ये कलरफुल बिरयानी आपको कैसी लगी है। टेस्ट का तो मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, जिस तरह खुशबू आ रही है, बाद में टेस्ट भी कर लेंगे। बड़ा ही कमाल का टेस्ट आ रहा है, बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। हमारी पूरी कोशिश होती है कि घरेलू मसालों से जो चिकन में अवेलेबल होते हैं मसाले आम घरों में, उनसे रेसिपीज़ बनाई जाएं। हमारे चैनल पे आप इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देख सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। कमेंट्स की सूरत में हमें बताना है, अपनी राय का इजहार फरमाना है। मुझे देनी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान।